Now 10th sum. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे ही जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं. तो पहले let r be the radius of the cone and small r be the radius of sphere. तो ये कहता है कि एक कोन है जिसे एक स्फीयर के अंदर डाल दिया गया है, जैसे यहाँ बना हुआ है स्फीयर और ये कोन को हमने नाम दे दिया ABC और ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका रेडियस हो गया, ये स्फीयर का रेडियस हो गया. तो आपको बताना ये है कि रेडियस इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r इज कि वॉल्यूम जो है वो कोन का वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर है 8 by 27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो ये आपको एंड में सॉल्व करना है. देन हमने ले लेट r बी द रेडियस ऑफ कोन, ये रेडियस ऑफ कोन, स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर. Let OD, ये O and that is D, let this be X. Now ये जो H है, H that is height of cone, ये किसके बराबर होगी X plus R. देखिए ये H, ये X है, ये R है. तो एक तो ये इक्वेशन हमने यूज़ करनी है. एंड इन ट्राइंगल ODC, क्योंकि आपको और कुछ भी नहीं दिया है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी. और मैंने आपको पहले कहा है कि जहाँ आपको नज़र आ रही हो एक राइट एंगल ट्रायंगल, वहाँ आपने जरूर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है. देन इन ट्रायंगल ODC दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर. ये देख रहे हैं, ये आर है, रेडियस अगेन दिस इज एक्स, दिस इज आर. देन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको लेके दूसरी ओर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमने कुछ इनिशियल चीज़ें लिख ली. नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन, जिसे हम V से मान लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर H, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है रेडियस ऑफ कोन जो है दैट इज़ कैपिटल R और उसकी हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है. यहाँ से आपके पास कैपिटल R भी है, H भी है, भर देंगे वैल्यू. 1/3 पाई R हो गया, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड H एक्स प्लस आर. अब आपने करना क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है. dV अपॉन dx, बिकॉज r इज कांस्टेंट, ले लेंगे आप π/3. ये जो है ये आपके पास प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं. फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. करो इसको डिफ्रेंशिएट, ये एज इट इज़, ये इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 आ गई, ये एज इट इज़, और r तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन -2x. लिख लिया, खोल देंगे ब्रैकेट्स को. तो आपके सिंप्लीफाई करके आ गया π/3 -3x स्क्वायर -2rx प्लस आर स्क्वायर. अगला स्टेप होता है कि dV अपॉन dx को आपने 0 के इक्वल इक्वेट करना है. कर दिया आपने 0 के इक्वल, ये 0 में चला गया. तो 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. अगर आप इसे ध्यान से देखें, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x. तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे. यहाँ फॉर्मूला लग गया आपके पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a. निकालिए x की वैल्यू. b आपके पास 2r करके -2r b स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करके आपने ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, -2r प्लस माइनस, इसको सॉल्व किया 16r स्क्वायर, क्योंकि 12 प्लस 4 16r स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट ले लिया दैट इज़ 4r. अब दो वैल्यू आ गए, -2r प्लस 4r/6 -2r माइनस 4r/6. तो आपके पास ये रह गया. अब आपने r x इक्वल टू -r को रिजेक्ट करना है, क्योंकि डायमेंशन आपको पहले बताया था नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती. तो आपके पास x रह गया r/3. अब आपको निकालना है इसका सेकेंड डेरिवेटिव, d2v अपॉन dx स्क्वायर. तो डिफ्रेंशिएट करना है π/3 -3x स्क्वायर माइनस 2rx प्लस आर स्क्वायर. कर दो डिफ्रेंशिएट, π/3 एज इट इज़, -6x -2r, ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया. तो आपके पास रह गया -π/3, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, 6x प्लस 2r. अब नेगेटिव है
आपको बताया गया दैट इज लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू r/3, क्योंकि आपको मैक्सिमम बताना था इसमें। अब आपको लास्ट में बताना क्या है, एक तो आपने शो कर दिया, अब आपको बताना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन से स्टार्ट करेंगे, 1/3 πr² h, π/3 r² माइनस x² h x प्लस r, क्योंकि देखो आपने x की वैल्यू निकाल दी इन द फॉर्म ऑफ r। अब आपको चाहिए क्या है आंसर में, जैसे मैंने अभी कहा 4/3 πr³। अगर आप यहाँ से देखें ना तो आपके पास स्मॉल r है, उसको कन्वर्ट करने के लिए तभी हमने r और h की वैल्यू लिख दी। तो अब यहाँ से आपने x कैलकुलेट किया r/3, तभी हमने इतने बड़ा सम कोशिश की करने की कि r की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ r आ जाए। पुट करेंगे वैल्यू π/3 r² माइनस यहाँ r की वैल्यू पुट की तो r²/9 x r/3 प्लस r, सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 9, तो 9r² माइनस r² दैट इज 8r²/9, यहाँ से 3r r प्लस 3r दैट इज 4r/3, और सॉल्व किया इसको। अब आपको 8/27 ये ले लिया बाहर, 8/27 क्या रहा आपके पास 4/3 एंड पाई r² into r that is r³ and this is the volume of sphere. It means volume of cone equal to 8/27 volume of sphere, और यही आपको इसमें प्रूव भी करना था। तो इन सम्स को बार बार करें, एक बार ये समझ में नहीं आएंगे, बार बार करें, जहाँ आपको पॉइंट समझ नहीं आएगा वहाँ आपने पूछना है।